हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं, उनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उन्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो द प्रॉब्लम इज सिक्स्थ पार्ट। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Ages वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो डेटा गिवन है हमें कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जेकोब की एज कितनी हो जाएगी, जितनी उसके बेटे की एज है उससे 3 गुना, और 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, अपने बेटे की जो जितनी एज थी तब उससे 7 गुना थी। What are their present ages? हमें present ages फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें एजेस की बात हुई है, इसमें हम लेट ही present ages करते हैं। फाइन, सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। लेट एज ऑफ जेकोब, प्रेजेंट एज को लेट करेंगे यहाँ पे हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y years। ये हमने दोनों की एजेस को लेट कर लिया। अब बात हुई थी 5 साल बाद की, तो 5 साल बाद पहले उनकी एजेस को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी प्रेजेंट एज हमें पता है तो 5 साल पहले बाद में वो सारी एजेस हम लिख सकते हैं। फाइन, सो आज से 5 साल बाद जेकोब की एज कितनी हो जाएगी? आज उसकी एज है x ईयर्स, तो 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5 डेफिनेटली। अगर आज हमारी एज है 15 ईयर्स, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 इसमें ऐड कर देंगे प्रेजेंट एज में, तो इट विल बी 20 ईयर्स। तो ऐसे यहाँ पे होगा 5 years hence, पहले हम एजेस लिखेंगे। एज ऑफ जेकोब विल बी x + 5। हेंस का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद। हेंस हो या फिर विल बी, जैसे लिखा होता है विल बी एज फ्रॉम नाउ विल बी दिस, तो विल बी और हेंस का मतलब होता है फ्यूचर में एज कितनी होगी। तो फ्यूचर के लिए हम ऐड करते हैं जो भी हमें गिवन होता है नंबर। 5 है तो 5 को ऐड किया। देन एज ऑफ हिज सन, वो भी बढ़ेगी। एज ऑफ सन विल बी, आज उसकी y एज है तो 5 साल बाद y + 5 years हो जाएगी ना। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें गिवन क्या था? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जेकोब बोलता था कि मेरी एज जो है वो मेरे बेटे की एज के 7 गुना हो जाएगी। तो एज ऑफ जेकोब दैट इज x + 5 विल बी 7 times दैट ऑफ हिज सन। फाइन, ये बन गई। सॉरी, 3 times है, नॉट 7 times, इट इज़ 3 times। तो जेकोब ने बोला था कि मेरी एज आज से 5 साल बाद कितनी होगी, जितनी मेरे बेटे की हो जाएगी उससे 3 गुना हो जाएगी मेरी एज। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे सुंदर सी। इट विल बी x + 5 इज इक्वल टू 3 × y इज 3y, देन प्लस, देन 3 × 5 15। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। वेरिएबल्स एक साइड पे आ जाएंगे, x - 3y, क्योंकि इधर प्लस का 3y था, इधर आके माइनस का 3y हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 15, और ये वाला 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का था। ये क्या बना हमारा? x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 इज 10। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन एक और गिवन थी, आज से 5 साल पहले, तो हम लिखेंगे 5 years ago। पीछे जाना है। अब अगो का मतलब पीछे, पास्ट में उनकी जो एज है वो कितनी थी, तो हम लिखेंगे एज ऑफ जेकोब इज इक्वल टू, आज अगर उसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी थी? x - 5। जैसे आज हमारी एज 15 है तो 5 साल पहले कितनी थी? पीछे जाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5 को, तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे भी एज ऑफ जेकोब x - 5 दैट इज जो 5 साल पहले की एज है जेकोब की, उसके लिए हमने प्रेजेंट एज में से वो 5 years जो है ये माइनस कर दिए। अब एज ऑफ सन भी तब कम होगी, वो भी माइनस होगी, दैट इज प्रेजेंट एज वॉज इज y। तो 5 साल पहले कितनी होगी फिर? y - 5। देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट थी जेकोब ने अपने बेटे को बोली। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जेकोब्स एज दैट इज x - 5 was 7 times, 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भी हमने टाइम्स था तो मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 7 times एज ऑफ हिज सन।
तो ये आ गई सन के एज के 7 गुना। अब इसको भी हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 इंटू 5 35। सो ये बन गया हमारा x। 7y को उधर शिफ्ट करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो एक साइड पे आएंगे। माइनस 35 यहाँ पे है, ठीक है, और 5 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का 5 है, इधर आके ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो अब ये क्या बनी इक्वेशन, x माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 5 इज 30, बड़े का साइन माइनस का तो यहाँ पे माइनस लग गया। नाउ इट इज सेकेंड नंबर इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशंस को हम फिर से लिख देते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। यही इक्वेशन थी हमारी दोनों। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 ये सेकेंड इक्वेशन थी। सो ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारी फर्स्ट एंड सेकंड। ये मैंने दोबारा इसलिए लिखी है क्योंकि पिछले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे अब क्या होगा, दोनों इक्वेशंस में जो आपको इजी लगती है वहाँ से आप एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो जैसे ये मुझे थोड़ी सिंपल लग रही है फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। यहाँ से जो 3y है ये माइनस का था, उधर जाके ये प्लस का हो गया। ये x की वैल्यू जो है इसे हम 3 नंबर मार्क कर देते हैं और इसे हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हम ऐसे ही करते थे, एक इक्वेशन जो इजी थी उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते थे। अगर आप सेकेंड में से x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में से निकालिए वैल्यू तो 2 में पुट होगी। फाइन, यहाँ पे गलती नहीं करिए, 1 में से निकालिए तो वापस 1 में फिल करने से आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। सो 1 में से निकालिए तो 2 में फिल करेंगे वैल्यू, अगर 2 में से निकालिए तो फर्स्ट में फिल करेंगे। सो इट विल बी नाउ x, यहाँ पे था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो x की वैल्यू 10 प्लस 3y, x की वैल्यू माइनस था यहाँ पे 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। देन आगे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर दे, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये लाइक वेरिएबल्स हैं तो ये प्लस माइनस इज माइनस माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर देते हैं। इट विल बी 10 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज़ 4y। देन बड़े का साइन 7 बड़ा है तो वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा 4 के साथ, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस 30। अब क्या होगा, 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 30 में से क्योंकि इधर ये प्लस हो रहा है, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। देन माइनस माइनस प्लस, सो 30 प्लस 10 इज़ 40 और बड़ा जो नंबर है 30 उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। अब यहाँ पे एक एक टर्म बची है इक्वल टू के दोनों साइड्स पे, तो माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस इज कट गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू वाई हो रहा है, यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब ये जो 4 है ये उधर जाके 40 के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। ये आ गया हमारा 4 10 40। सो y इज इक्वल टू 10। y थी उसके जैकोब के सन की एज, तो वो हमारे पास आ गई है, एज आ गई है, ठीक है। अब हम x भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी x इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन, वो उसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ये बन गया x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y दैट इज 3 इंटू 10, ये बन गया 10 प्लस 3 0 30 एंड 10 प्लस 30 इज़ 40। सो हमारा x भी मिल गया हमें, तो ये दोनों की एजेस आ गई। देयरफॉर हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x मानी थी तो x आ गया 40 ईयर्स, एज है तो ईयर्स में लिखेंगे,
and present age of sun is equal to y, that is 10 years, and that's it. दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली. सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.